हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप सभी जानते हैं कि रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 17 नवंबर है और 17 नवंबर से कुछ दिन पहले ही कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई है। यानी टीआरई 1 में जो पद खाली रह गया था उसी पद पर पुनः कक्षा 1 से 5 के लिए बहाली प्रारंभ हुआ है। यानी कि आप अगर कक्षा 1 से 5 के लिए बहाली का इंतजार कर रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो कक्षा 1 से 5 के संबंध में सिलेबस के बारे में कौन कौन सी बातें बीपीएससी द्वारा कही गई है, इन्हीं सारी बिंदुओं पे आज बात करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कक्षा 1 से 5 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 1 नंबर। देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है विषय, यानी कि विषय के संबंध में कौन सी बातें कही गई है। तो विषय के संबंध में कहा गया है कि भाषा एवं सामान्य अध्ययन शामिल रहेगा। दूसरे नंबर में बोला गया है प्रश्नों की संख्या। आखिर कक्षा 1 से 5 के लिए जो लिखित परीक्षा होगी उसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 150 होगी। आगे बोला गया है 150 में से भाषा 1 से 30 प्रश्न होंगे और भाषा 2 से 120 प्रश्न होंगे। दोनों मिलाकर 150 प्रश्न होंगे। ये जो भाषा 1 से 30 प्रश्न देख रहे हैं इसमें से आपको मिनिमम 9 अंक लाना अनिवार्य होगा। ये जो 9 अंक आप देख रहे हैं, यह 9 अंक अगर 8, 7, 6, 5 पे रह जाता है तो फिर इसकी परीक्षा देने से कोई फायदा नहीं है। अगर इधर क्वालिफाइड भी होते हैं तो इसकी वजह से डिसक्वालिफाइड हो सकते हैं। तीसरा नंबर में बोला गया है परीक्षा की अवधि, यानी कि परीक्षा के लिए समय क्या होगा। तो परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे रहने वाली है, यानी कि 2 घंटा 30 मिनट। 4 नंबर बोल रहा है कुल अंक कितना होगा, तो 150 अंकों का होगा। 5वां नंबर कह रहा है भाषा 1 में अंग्रेजी एवं हिंदी होगा, साथ में हिंदी के जगह पर आप उर्दू ले सकते हैं या बांग्ला को शामिल कर सकते हैं। 6वां नंबर बोला है भाषा 2 के अंतर्गत आखिर प्रश्न कहां से बनेंगे, तो सामान्य अध्ययन से बनेंगे, जिसके अंतर्गत प्राथमिक गणित शामिल होगा, मानसिक क्षमता परीक्षण शामिल होगा, सामान्य जागरूकता से प्रश्न बनेंगे, सामान्य विज्ञान से प्रश्न बनेंगे, सामाजिक विज्ञान से भी प्रश्न बनेंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी प्रश्न बनेंगे, भूगोल और पर्यावरण भी शामिल होगा। यानी इन सब से प्रश्न पिछली बार भी बना था और इस बार भी इसी से प्रश्न बनेंगे। ये सारी बातें बीपीएससी द्वारा कही गई है। 7वां नंबर कह रहा है विषय पत्र के पाठ्यक्रम, इसके संबंध में जो प्रश्न बनेंगे वह SCERT या NCERT से प्रश्न होंगे। 8वां नंबर कह रहा है सामान्य अध्ययन पत्र के पाठ्यक्रम जो होंगे वह SCERT से होंगे। 9 नंबर कह रहा है लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ एवं MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। 10वां नंबर कह रहा है इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाला है, यानी कि टीआरई 1 में भी निगेटिव मार्किंग नहीं था और टीआरई 2 में भी निगेटिव मार्किंग नहीं। ये जो मार्का आप देख रहे हैं इससे स्पष्ट है कि आने वाले भविष्य में जो शिक्षक की बहाली होगी, जो लिखित परीक्षा होगी, उसमें निगेटिव मार्किंग रहने की संभावना होगी। लेकिन टीआरई 1 में नहीं था, टीआरई 2 में भी नहीं रहेगा। तो ये थी आज की कुछ जानकारी जो आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त किए।